हेलो डियर्स, मैं इनके सर। आज किसी एक शख्स ने एक सवाल किया कि सर जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। तो ये एक कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है और वो बच्चा जो है मुझे गूगल दिखा रहा था बार बार। मैं बोला कि हम लोग फिजिक्स में पूरा समझ जाओ कि पीएचडी किए हुए हैं तो तुम मुझे गूगल क्या दिखाओगे। तो उसका कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में जो है आइडिया नहीं था। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो यार, सिंपली आप लोग इतना याद रखो कि जो फ्रिक्शन होता है ना, ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है तो समझना बात को कि फ्रिक्शन क्या होता है। अगर मान लिया जाए ये अपना दो सरफेस है, समझना ये पहला सरफेस है और इसके ऊपर जस्ट दूसरा सरफेस है, ठीक है। ये मान लिया जाए ब्लॉक है, ब्लॉक, ठीक है। अगर ये अभी मैं गैप दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा फील के साथ समझ में आ जाए। अगर ये बॉडी आगे मूव कर रहा है, देखो ये जो आप लोग पढ़े हो ना कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन, ये आप लोग गलत पढ़े हो। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है यार, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, आप बोल रहे हो यार फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो जरा बताओ अगर मोशन को अपोज करता है तो देखो, तो ये तो इसको साथ में चला रहा है, देख लो, ठीक है। ये बुक के ऊपर अगर मैं इस पेन को रखा हूं तो इस पेन को तो ये चला रहा है, तो फ्रिक्शन ही जो है इसको अपने साथ लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है ना हमेशा चाहता है कि दो बॉडी का कांटेक्ट हमेशा बना रहे, है ना। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर ये दो बॉडी है, ठीक है, ये दो बॉडी का कांटेक्ट हमेशा बना रहे, तो अगर ये बॉडी अगर बाय चांस अगर आगे बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये चाहता है कि ये मेरे से जुदा ना हो, ठीक है, ये मेरे से जुदा ना हो, तो इसलिए वो इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। तो देखो ये सरफेस नंबर ए है और ये अपना सरफेस नंबर बी है। अगर ये दोनों बॉडी अगर एक साथ है तो ये चाहता है कि दोनों हमेशा मिल के ही रहे, ठीक है। अगर ये बॉडी आगे बढ़ गया तो ये क्या बोलेगा कि आ जाओ तुम मेरे पास, मतलब ये फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब इसको चाहेगा पीछे बुलाना, ठीक है। लेकिन ये बॉडी देखो आगे बढ़ गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला बॉडी पीछे हो गया, तो ये चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो, इसका मतलब ये इस पे आगे के फोर्स, आगे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। आप लोग समझना इसको, है ना, बढ़िया तरीके से। देखो अगर मेरे पास दो बॉडी है ना, अगर ये बॉडी आगे हो गया तो कुछ समय के बाद कैसा नजर आएगा यार, ये बॉडी तो आगे हो जाएगा, देख लो यहाँ आ गया, ठीक है। तो बताओ ये जब इसको देखेगा, देखो ये क्या लगेगा इसको कि मेरे से ये बॉडी जो है जुदा हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये चाहेगा दोस्त पीछे आ जाओ, मतलब ये फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ एक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ गया तो इसको भी लगेगा मेरा दोस्त जो है पीछे हो गया है, क्यों ना हम इसको अपने साथ ले जाएं। तो ये जो बॉडी है ना, ये एक्चुअली में सरफेस को इधर मतलब अपने डायरेक्शन में ही जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, ठीक है, मतलब अपने डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। क्लियर है बात। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में जो आप लोग पढ़े हो ना कि फ्रिक्शन जो है ऑलवेज अपोजेज द मोशन, नहीं, ये गलत पढ़े हो। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन कहने का मतलब है कोई भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो है मोशन नहीं करना चाहता है, वो चाहता है हमेशा कांटेक्ट में बना रहे, ठीक है। अगर ये बॉडी आगे बढ़ गया, ठीक है, तो इसको लगेगा ये मेरा दोस्त तो आगे बढ़ गया, इसको हम पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे एज अ फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। और अगर ये आगे बढ़ गया है तो इसको लगेगा कि मेरा दोस्त तो पीछे चला गया है एज अ रिलेटिव मोशन, तो उसको आगे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी जो है, इसको समझना, ये वाला जो बॉडी है, ये बॉडी तो आगे बढ़ चुका होगा, तो ये बॉडी इस बॉडी को पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। और अगर ये आगे बढ़ गया तो ये जब देखेगा तो क्या लगेगा कि ये वाला जो बॉडी है वो पीछे हो गया, इसके रिस्पेक्ट में पीछे हो गया है, तो ये इसको आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब जिस और इस बॉडी का डायरेक्शन था मोशन का, उसी और जो है इस सरफेस पे वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फैक्ट आप लोगों को बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।